अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है CCNA, जो सिस्को का मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिसे करने के बाद आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर जैसी पोजीशंस पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में आपके पास इस कोर्स से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CCNA कोर्स के बारे में सभी जरूरी जानकारियां जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और CCNA कोर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करके इस कोर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। CCNA की फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सर्टिफिकेशन कोर्स। ये कोर्स सिस्को के द्वारा करवाया जाता है, जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, जो वर्ल्ड वाइड IT और नेटवर्किंग फील्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। ये कंपनी नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट और कई हाई टेक्नोलॉजी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। इस कोर्स को करने के बाद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में उतना ही वैल्यू रखता है जितना इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स और सेंटेंस फ्रेमिंग। ये जानने के बाद तो आप इस कोर्स की इम्पोर्टेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ये कोर्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बखूबी क्लियर करता है, इसलिए CCNA कोर्स नेटवर्किंग के लिए वर्चुअल गेटवे प्रोवाइड करता है। CCNA प्रोफेशनल्स LAN, WAN और अदर नेटवर्क सर्विसेज से रिलेटेड ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन से डील करते हैं। एक CCNA प्रोफेशनल में बहुत सारी स्किल्स भी होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रबल शूटिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स। तो आइए अब आपको CCNA कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। यूं तो CCNA सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोर्स करने के बाद एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और ये डिग्री इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एग्जाम के लिए कोई ऑफिशियल कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन इस एडवांस्ड CCNA सर्टिफिकेशन के लिए तैयार होने के लिए सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन यानी CCENT एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट साबित होता है। ये CCENT सर्टिफिकेशन पाने के लिए आपको इंटरकनेक्टिंग सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस एग्जाम यानी CND1 के फर्स्ट पार्ट को पास करना होगा। ये CND1 सर्टिफिकेशन कोर्स और एग्जाम भी आपके CCNA सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। CCNA सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 8 स्किल सेट ग्रुप्स होते हैं। पहला है CCNA डेटा सेंटर, दूसरा CCDA, तीसरा CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, चौथा CCNA सिक्योरिटी, पांचवा CCNA SP, छठा CCNA वीडियो, सातवां CCNA वॉइस और आठवां CCNA वायरलेस। तो आइए अब हम इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी की। ये स्किल सेट आपको डेटा सेंटर्स की इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग और मेंटेनिंग से रिलेटेड फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड कराता है, और इसके लिए एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट डेटा सेंटर यानी CCNA डेटा सेंटर। आगे दूसरे नंबर पर है डिजाइन। इस स्किल सेट से आप में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज डिजाइन करने की एबिलिटी डेवलप होती है। इसके लिए एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड डिजाइन एसोसिएट यानी कि CCDA। आगे नंबर 3 पर है राउटिंग एंड स्विचिंग। इस स्किल सेट में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल, मॉनिटर और ट्रबल शूट करने की एबिलिटी डेवलप होती है। इसके लिए एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट राउटिंग एंड स्विचिंग यानी CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग। नंबर 4 पर है सिक्योरिटी। इस कोर्स के जरिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, नेटवर्क्स में आने वाले थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करने और सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम करने की नॉलेज मिलती है। इसके लिए एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सिक्योरिटी यानी CCNA सिक्योरिटी। नंबर 5 पर है सर्विसेज प्रोवाइडर। इस स्किल सेट में आपको सर्विस प्रोवाइडर, इंडस्ट्री कोर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स की नॉलेज मिलती है, और सर्विस प्रोवाइडर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स की बेसलाइन कॉन्फ़िगर और इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी डेवलप होती है। इससे रिलेटेड एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि CCNA SP। नंबर 6 पर है वीडियो। इस स्किल सेट में वीडियो एंड पॉइंट्स को डिप्लॉय करने,
नए यूजर सेटअप करने और नेटवर्क्ड वीडियो सॉल्यूशंस ऑपरेट करने की नॉलेज मिलती है। इसके लिए एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वीडियो यानी कि CCNA वीडियो। नंबर 7 पर आता है वॉइस। इस स्किल सेट से IPPBX, IP टेलीफोनी, हैंडसेट, कॉल कंट्रोल और वॉइस मेल सॉल्यूशंस जैसी VoIP टेक्नोलॉजीज की नॉलेज मिलती है। इसके लिए एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वॉइस यानी कि CCNA वॉइस। नंबर 8 पर आता है वायरलेस। ये स्किल सेट सिस्को WLAN इन SMB और एंटरप्राइज नेटवर्क्स के बेसिक टास्क को कॉन्फ़िगर करने, मॉनिटर करने और ट्रबल शूट करने की एबिलिटी डेवलप करता है। इसका एप्लीकेबल सिस्को सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वायरलेस यानी कि CCNA वायरलेस। CCNA एग्जाम की तैयारी के लिए आप टेक्स्ट बुक्स, प्रैक्टिस एग्जाम्स, ऑन साइट क्लासरूम प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज और कॉन्सेंट्रेटेड बूट कैंप्स की हेल्प भी ले सकते हैं। CCNA सर्टिफिकेशन नेटवर्किंग के बहुत से एरियाज को कवर करता है, इसीलिए इसके एग्जाम में नेटवर्क्स, राउटिंग एंड स्विचिंग एसेंशियल, स्केलिंग नेटवर्क्स, सबनेटिंग और कनेक्टिंग नेटवर्क से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। CCENT सर्टिफिकेशन ले लेने के बाद CCNA सर्टिफिकेशन के लिए आपको केवल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट ICND2 क्लियर करना होता है और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले CCENT सर्टिफिकेशन नहीं लिया है वो ऐसे कॉम्बिनेशन कोर्स करके एग्जाम दे सकते हैं जो दोनों पार्ट्स यानी कि ICND1 और ICND2 को कवर करते हो। तो CCNA कोर्स की वैलिडिटी की बात की जाए तो इस CCNA सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 3 साल होती है, जिसे रिन्यू करवाने के लिए सर्टिफिकेशन होल्डर को हर 3 साल में सेम एग्जाम या फिर हायर लेवल सिस्को रीसर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करवाना होता है और एग्जाम को पास करना होता है। CCNA सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग आप जॉब पा सकते हैं। तो आइए ऐसे कुछ जॉब ऑप्शंस पर हम नजर डालते हैं। डेटा सेंटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क डिजाइन इंजीनियर, सपोर्ट टेक्नीशियन, एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क इंजीनियर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क एंड सपोर्ट टेक्नीशियन, सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी सपोर्ट इंजीनियर, AV इंस्टॉलर, वीडियो टेक्नीशियन, वीडियो एडमिनिस्ट्रेटर, वीडियो मीडिया ऑपरेटर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सेल्स एंड मार्केटिंग। तो CCNA सर्टिफिकेशन कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के भी सीख सकते हैं। तो आइए आपको इंडिया के कुछ बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स के हम नाम बताते हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। SAC यानी सेंट एंथनीज कॉलेज मेघालय, NIELIT दिल्ली यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, IANT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, IIHT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चेन्नई, नेटटेक इंडिया थाने, मेडिता पुणे, एपिन टेक्नोलॉजी लैब भोपाल, NIIT अहमदाबाद, बेसकॉम ब्रिज एजुकेशन अहमदाबाद, नेटवर्क स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद और गेट्स IT ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन मुंबई। वैसे जहां तक सैलरी की बात है तो ये आपके चूज किए गए करियर ऑप्शन और उस ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा जिससे आप जुड़ेंगे। इंडिया में CCNA सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट्स को मिलने वाली सैलरी अप्रोक्स 2 लाख से 3 लाख पर ईयर होती है। अंदाजे के तौर पर ये बताया जा सकता है कि नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर आपको 2,80,000 रुपए पर ईयर सैलरी मिल सकती है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पर 3,20,000 तक एनुअल सैलरी मिल सकती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर के तौर पर 9 लाख पर ईयर तक सैलरी मिल सकती है। वैसे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपकी सैलरी में हाइक आ जाएगा, इसीलिए जॉब ज्वाइन करते टाइम सैलरी पर फोकस करने के बजाय एक्सपीरियंस पर फोकस कीजिएगा ताकि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाए और 1 से 2 साल के बाद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंपनी और सैलरी को पा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको CCNA सर्टिफिकेशन कोर्स से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारियां देने की पूरी कोशिश की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके सर्कल में कोई इस बारे में सोच रहा है, उसने डिस्कस किया है, तो प्लीज आप उस बंदे को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसके साथ ही बाकी सबके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट उन्हें क्लैरिटी हो।
और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक, कौन सा सवाल, वो भी आप हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की, आप तक पहुंचाने की, जो कि आजकल आप देख ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं। तो बस देर किस बात की। और साथ ही ऐसी जरूरी जानकारियां आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।